हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़े थे, है ना। आज हम लोग कुछ रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी है क्या? मतलब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ कि डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, है ना। मतलब किसी सबस्टांस की डेंसिटी को हम लोग देखने जा रहे हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे हम लोग एटॉमिक मास पढ़े थे, तो एटॉमिक मास जब हम लोग पढ़े थे तो देखे थे कि एटॉमिक मास में हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया था। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन हमारा सबसे लाइटर एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन अगर सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास को यूनिटी मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो जितना टाइम्स होता है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी सबस्टांस का डेंसिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी सबस्टांस का डेंसिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी। मतलब किसी सबस्टांस के डेंसिटी किसी दूसरे के जो रिस्पेक्ट में होगा उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब चलो इसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो इस रिलेटिव डेंसिटी में पहला टर्म है, वो क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। एक टर्म है, ये पढ़ना है आप लोग को आगे। एक टर्म को सिर्फ डिफाइन करते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? तो ये टर्म जनरली लिक्विड के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब होता है कि वाटर के जिस सबस्टांस का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, इसका मतलब हुआ पहला नंबर तो ये जानो कि ये रेशियो होता है किसका? तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हुआ कि किसी सबस्टांस के डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होंगे, मतलब किसी सबस्टांस का डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होगा उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हुआ कि किसी सबस्टांस का डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होगा, किसी सबस्टांस का डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब किसी सबस्टांस का डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होगा उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मतलब किसी सबस्टांस का डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होगा उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली लिक्विड के लिए डिफाइन होता है। तो यहां पे क्या करा? वाटर के डेंसिटी को रेफरेंस बनाया। वाटर के डेंसिटी को क्या बनाया? रेफरेंस बनाया। बोला कि वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो किसी सबस्टांस का जो डेंसिटी होगा उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का डेंसिटी है, उस सबस्टांस का डेंसिटी है किसके रिस्पेक्ट में? तो वाटर के रिस्पेक्ट में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हुआ कि जिस सबस्टांस का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, मतलब उस सबस्टांस के डेंसिटी को देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। मतलब वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो उस सबस्टांस का डेंसिटी होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मतलब अगर हम देखें, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ density of substance, it is the ratio of density of substance and density of water, it is the ratio of density of substance and density of water, है ना। मतलब ये जो है एक प्रकार का डेंसिटी का रेशियो है। किसके डेंसिटी का? तो किसके डेंसिटी का रेशियो है? तो ये वाटर के, मतलब उस सबस्टांस के डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी का ये रेशियो है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें
ये क्या होगा, देखो ये भी डेंसिटी और ये भी डेंसिटी, तो डेंसिटी बाई डेंसिटी, पहला नंबर तो ये यूनिट लेस होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, मतलब जिस सबस्टांस का डेंसिटी चाहिए उस सबस्टांस का डेंसिटी जो वाटर के रिस्पेक्ट में होगा उसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात क्या है, ये एक यूनिट लेस टर्म है, मतलब ये ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी गया तो क्या बचेगा, एक सिंपली नंबर बचेगा। मतलब जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगा तो एक सिंपली नंबर गिवन होगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई यूनिट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये डेंसिटी का रेशियो है। क्यों, क्योंकि ये डेंसिटी का रेशियो है ना, ये डेंसिटी का रेशियो है, ठीक है। अब देखो तो अगर हम बात करें, हम बताए थे अगर मैं बात करूं कि हम बताए थे कि डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो हमें क्वेश्चन भी करवाए थे, इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। तो अगर 1 ग्राम पर मिलीलीटर लोगे तो देखो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर हम लिखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर हो गया कि डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही पर है ना, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी। देखो अगर हम बात किए कि इन सीजीएस यूनिट है ना, तो सीजीएस यूनिट में जो वाटर का डेंसिटी है वो कितना है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब सोचो अगर मान लेते हैं किसी सबस्टांस का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कहीं पे डेंसिटी ऑफ सबस्टांस दे रखा है 2 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाए, एकदम समझना है बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या बताया कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, ये डेंसिटी, मतलब जिस सबस्टांस का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए उस सबस्टांस का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी का रेशियो होता है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है किसका, तो उस सबस्टांस के डेंसिटी का और वाटर के डेंसिटी का एक रेशियो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अब देखो तो यार एक क्वेश्चन कहता है कि एक सबस्टांस है जिसका डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर है और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ। तो बोलेगा सर इसमें क्या है, हम तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे ही बता सकते हैं, इसमें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना कुछ बात ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी बात है कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बता सकते हैं, हम तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम ऐसे ही बता सकते हैं। तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे बता सकते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस 2 ग्राम पर मिलीलीटर, सोचो तो अगर हम यहाँ पे बात रखें कि 2 ग्राम पर मिलीलीटर, वाटर का डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ग्राम पर मिलीलीटर से ग्राम पर मिलीलीटर गया तो क्या बचा 2। अब देखो इसका मतलब थोड़ा समझो कि सीजीएस यूनिट में अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं पे डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हुआ 2 हुआ। अगर मान लेते कहीं पे ऐसा रहता कि डेंसिटी ऑफ सबस्टांस 3 ग्राम पर मिलीलीटर और बोलता स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता कि डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस 3 अपॉन 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा 3। मतलब हम बार बार कह रहे हैं सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट में कुछ और हो जाएगा, हम सिर्फ सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर उस सबस्टांस की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो अगर सबस्टांस की डेंसिटी अगर 2 ग्राम पर मिलीलीटर था, अगर इस सबस्टांस का डेंसिटी अगर 2 ग्राम पर मिलीलीटर था, अगर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हुआ 2 हुआ। मतलब जब डेंसिटी हम 2 ग्राम पर मिलीलीटर ले रहे हैं, जब हम डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर ले रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 आ रहा है। जब हम डेंसिटी 3 ग्राम पर मिलीलीटर ले रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 आ रहा है। अब सोचो तो
इसका मतलब क्या हुआ कि सीजीएस यूनिट में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो डेंसिटी के इक्वल होगा। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, मतलब अगर डेंसिटी अगर तुम 2 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हो, अगर तुम डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हो, तो अगर तुम डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आएगा? 2 आएगा। अगर तुम डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 आएगा। अगर तुम डेंसिटी 3 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 आएगा। मतलब कि सीजीएस यूनिट में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो डेंसिटी के इक्वल होगा। इसको लिखो, हम लिखवाते हैं। तो देखो तो बच्चों हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख लो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इन सीजीएस यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी is equal to डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, है ना। मतलब सीजीएस यूनिट में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उस सबस्टेंस के डेंसिटी के इक्वल है ना। अब देखो तो अगर कहीं पे ऐसा रहता कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? उस सबस्टेंस का डेंसिटी दिया हुआ है। किस यूनिट में? तो सीजीएस यूनिट में। अभी बताए हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उस सबस्टेंस के डेंसिटी के इक्वल होता है। मतलब अगर कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 दिया हुआ है, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 दिया हुआ है मतलब वो क्या बताना चाह रहा है? उस सबस्टेंस का डेंसिटी किस यूनिट में? तो सीजीएस यूनिट में। अगर कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 2 दिया हुआ है तो क्या बताना चाह रहा है? उस सबस्टेंस का डेंसिटी सीजीएस यूनिट में। अगर मान लेते हैं कि कहीं पे अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ऐसा लिखा रहता 11.2, तो अगर कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है? उस सबस्टेंस का डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट। कुछ नहीं है, इस चैप्टर में इतना ही बस जानना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इन सीजीएस यूनिट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बताए तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या समझना है? उस सबस्टेंस का डेंसिटी लिखा हुआ है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस टर्म है, इसीलिए यूनिट लेस टर्म में लिखा हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिट लेस टर्म है, लेकिन जब उसके डेंसिटी को देखेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा किसमें? ग्राम पर मिलीलीटर में। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है मतलब उस सबस्टेंस का डेंसिटी दिया हुआ है किस यूनिट में? तो सीजीएस यूनिट में, है ना। चलो लिखो तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिख लीजिए आप लोग। अगर हम बात करें ऐसा कि कैलकुलेट द total number of molecules, calculate the total number of molecules in 20 milliliter of 20 milliliter liquid acetic acid having a specific gravity 1.12। देखो क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 मिलीलीटर लिक्विड, है ना।
मतलब एसिटिक एसिड है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, बोलता है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 20 मिलीलीटर। बोलता है कि एसिटिक एसिड है, उस एसिटिक एसिड का वॉल्यूम 20 मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है एसिटिक एसिड है, उस एसिटिक एसिड का वॉल्यूम 20 मिलीलीटर दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ है। बोलता है कि एसिटिक एसिड लिक्विड है जिसका वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ है। अब सोचो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या दे रखा होगा, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है मतलब उस सब्सटेंस का डेंसिटी दिया हुआ है ना। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेंसिटी कितना लिख सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग लिख सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग लिख सकते हैं 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। तो हम लोग डेंसिटी कितना लिख सकते हैं 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो, बोलता है एसिटिक एसिड है इसका वॉल्यूम कितना है 20 मिलीलीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हुआ उस सब्सटेंस का क्या दे रखा है, तो डेंसिटी, है ना। याद करो तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को देखो तो पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हम लोग पढ़े थे क्या, तो गिवन वेट वाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रोज नंबर। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है गिवन वेट वाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रोज नंबर। लेकिन यहां पे तो गिवन वेट दिया हुआ नहीं है, तो गिवन वेट ना देकर क्या दे रखा है, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या हम वेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड, तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ए से ए गया 4 2 2 0, तो कितना हो गया 22.40 ग्राम। ये क्या हो गया एसिटिक एसिड का वेट, है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बताओगे, जब वेट आ गया तो क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने नहीं आता है क्या, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन वेट, तो गिवन वेट कितना 22.40 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का 60 इंटू एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रोज नंबर, यही क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपको बस यही समझना है कि यहाँ पे डेंसिटी, पिछले केस में क्या था कि डेंसिटी डायरेक्ट गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी न देकर क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या समझना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी समझना है, और अगर डेंसिटी दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले हम वेट निकाल लेंगे, और जब वेट निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। लिखो एक और अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं और कहीं पे ऐसा रहता कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 20, देखो कहीं कहीं सीसी लिखा रहेगा, है ना। तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या उसी को हम लोग मिलीलीटर कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर कहते हैं। बोलता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 cc लिक्विड बेंजीन having a specific gravity, having a specific gravity 1.12, है ना। अब देखो फिर से देखो तो भाई क्या बोल रहा है कि बेंजीन है और उस बेंजीन का जो वॉल्यूम है वो 20 मिलीलीटर है ना।
और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1.12 है। मतलब बेंजीन जो है जिसका वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है ना, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 1.12। बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है 1.12। तो बताओ तो मेरे भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है उस सबस्टांस का डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, उस सबस्टांस का डेंसिटी। समझ रहे हो बातों को ना, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है उस सबस्टांस का डेंसिटी। मतलब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो क्या समझना है, उस सबस्टांस का डेंसिटी दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 1.12, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर है ना। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 20 मिलीलीटर है ना। तो वेट कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 12 दूना 24, 2 2 0, 22.4 ग्राम है ना। तो यहां से क्या आ गया, ये बेंजीन का वेट आ गया है ना। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बोलो आप, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या पढ़े हो, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रोस नंबर। वेट मुझे पता है, बेंजीन है, हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, तो क्या मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएगा क्या, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हम लोग पढ़े हैं गिवन वेट वाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो गिवन वेट कितना है भाई, तो 22.4। मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का C6H6, तो 12 छक 72 और 6 78 इंटू एवोगाड्रोस नंबर है ना। चलो लिख लो इसको। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, बस यही जानना है ना, कभी कोई क्वेश्चन में मिल जाएगा, छोटा सा टर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जस्ट क्या होता है, उसका डेंसिटी होता है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जस्ट उसका डेंसिटी होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, देखो उसी प्रकार एक रिलेटिव डेंसिटी में आता है वेपर डेंसिटी। तो देखो वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी था, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो था वो जेनरली लिक्विड के डेंसिटी को बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी था, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी था। तो वो जो था वो डेंसिटी बताता था किसका, लिक्विड का डेंसिटी। वो लिक्विड के डेंसिटी बताता था किसके रिस्पेक्ट में, तो वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो वेपर डेंसिटी, ये जो वेपर डेंसिटी है ये भी एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी भी क्या है, एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी है। ये जो हमारा वेपर डेंसिटी है, तो ये जो वेपर डेंसिटी है वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी है। तो ये जो वेपर डेंसिटी है वो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, ये जो वेपर डेंसिटी है वो भी एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी है किसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो वेपर डेंसिटी है एक रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन ये जो डेंसिटी है वो जनरली गैसियस सबस्टांस के डेंसिटी को बताता है। किसके डेंसिटी को बताता है, गैसियस सबस्टांस के डेंसिटी को बताता है। तो इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो किसी सबस्टांस का गैसियस, अगर हम इसको लिखें तो ये भी एक प्रकार का रेशियो होता है किसका, तो डेंसिटी ऑफ गैसियस सबस्टांस में लिख सकते हो, जनरली गैसियस के लिए होता है, लिख देते हैं यहां पे साइड में गैसियस, डेंसिटी ऑफ गैसियस सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 है ना। मतलब ये एक प्रकार का रेशियो है किसके रिस्पेक्ट में, बोलता है किसी गैसियस सबस्टांस का डेंसिटी जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा, किसी गैसियस सबस्टांस का डेंसिटी जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा उसे हम क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी कहते हैं।
बताया कि किसी सबस्टांस का डेंसिटी जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा उसे हम क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी कहते हैं। मतलब ये भी एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी है। ये डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किसका डेंसिटी बता रहा है, तो गैसियस सबस्टांस का डेंसिटी बता रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसियस सबस्टांस, डेंसिटी ऑफ गैसियस सबस्टांस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। It is the ratio of density of substance, gaseous substance and density of hydrogen is called vapor density। ठीक है। दूसरा बात, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी से डेंसिटी गया तो क्या होगा, ये एक यूनिट लेस टर्म होगा। ये क्या होगा, ये एक यूनिट लेस टर्म होगा। मतलब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी गया, ये क्या हो गया, ये एक यूनिटलेस टर्म हुआ। मतलब ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी गया, ये क्या हो गया, यूनिटलेस टर्म हो गया। ठीक है। मतलब वेपर डेंसिटी जो है एक रेशियो है, किसका, गैसियस सबस्टांस के डेंसिटी और हाइड्रोजन के डेंसिटी का रेशियो है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी। एक क्या है, एक यूनिटलेस टर्म है। ठीक है, चलो इसको लिख लो। देखिए कभी कभी ना, ऐसे तो जनरली आप देखेंगे बुक में भी, तो इसके डायरेक्ट फार्मूला मिलता है कि वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है। ठीक है, मैं आपको उस तरह से पढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आखिर ये फार्मूला आता कैसे है ना, कि वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हम डायरेक्ट लिखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट लिखना नहीं चाह रहे हैं तो हम पहले हम क्या करते हैं, हम इसको डिराइव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखो तो लिखे वेपर डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसियस सबस्टांस, डेंसिटी ऑफ गैसियस सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। मतलब वेपर डेंसिटी क्या है, रेशियो है किसका, गैसियस सबस्टांस के डेंसिटी का और हाइड्रोजन के डेंसिटी का क्या है, एक रेशियो है। ठीक है, मतलब वेपर डेंसिटी जो है एक रेशियो है डेंसिटी ऑफ गैसियस सबस्टांस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का। ठीक है बच्चों, अब देखो तो हम इस डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो हम इस डेंसिटी को लिख सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ गैसियस सबस्टांस, मास ऑफ गैसियस सबस्टांस अपॉन वॉल्यूम, और इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ या वेट ऑफ गैसियस सबस्टांस, यहां क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम, है ना। देखिए हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब वेपर डेंसिटी क्या है, एक प्रकार का रिलेटिव डेंसिटी है। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के मतलब किस कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी के तुलनात्मक। और जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हम लोग सेम कंडीशन में कंपैरिजन करते हैं। से मान लेते हैं कि अगर कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है और वो 100 मीटर का दौड़ दौड़ता है, तो 100 मीटर के दौड़ में ऐसा नहीं कि एक को एक मैट पे दौड़ाया जाता है, दूसरे को पानी में दौड़ाया जाता है, दोनों को सेम कंडीशन में दौड़ाया जाता है, दोनों के लिए सेम मैट होता है, सेम फील्ड होता है। मतलब जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसेन बोल्ट को दौड़ाया जा रहा है जमैका में और एक भारतीय को दौड़ाया जा रहा है अपना गांव वाला फील्ड में। मतलब अगर हमारा इंडियन भी क्वालिफाई किया है तो उसी मैट पे दौड़ेगा जिसपे उसेन बोल्ट दौड़ रहा होता है। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं,
बताया था ना, कोई बोलता मैं बहुत अमीर हूं तो गरीबों के रिस्पेक्ट में, ना कि मुकेश अंबानी के रिस्पेक्ट में। तो हम जो भी बातें करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो उसी प्रकार यहां पे जो है कंपैरिजन है, और कंपैरिजन है तो कंपैरिजन जनरली सेम कंडीशन में किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग इसका वॉल्यूम को 1 लीटर ले लेते हैं। वॉल्यूम को क्या करते हैं, 1 लीटर ले लेते हैं। तो वॉल्यूम को हम 1 लीटर ले लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो वेपर डेंसिटी बराबर, तो वेपर डेंसिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टांस, 1 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टांस अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। लिख सकते हैं क्या, जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, बोले थे कंपैरिजन कर रहे थे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो जब भी कंपैरिजन करते हैं तो सेम कंडीशन में करते हैं। बताया कि जैसे मान लेते कि हुसैन बोल्ट से किसी को कंपैरिजन करना है, दोनों को एक जगह दोहराएंगे तब ना पता चलेगा कि कौन ज्यादा तेज है। हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं तो सेम कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के वॉल्यूम को 1 1 लीटर ले लिए, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बस डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टेंस अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो एक गैसियस टर्म है, हम इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो गैसियस के लिए दो ही कंडीशन होते थे, एक तो हम लोग एसटीपी कहते थे और दूसरे को हम लोग आरटीपी कहते थे। तो अगर एसटीपी के लिए एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता था और आरटीपी के लिए एक मोल गैस का वॉल्यूम 24.45 होता था क्या, बोलो। ये गैसियस टर्म है और गैसियस टर्म के लिए दो ही वॉल्यूम होते थे, एक एसटीपी और एक आरटीपी। और एसटीपी के लिए एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता था और आरटीपी के लिए एक मोल गैस का वॉल्यूम 24.45 होता था, ठीक है। तो हम चाहें तो यहां पे 22.4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब जो पहले था वही रहेगा। इसको लिखो तो हम इसको आगे फिर ड्राइव करेंगे, है ना, बोर्ड में जगह। अच्छा हम लोग इसको और अभी लिख सकते हैं नीचे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हो तुम, वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टांस, वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टांस अपॉन वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। लिख सकते हो क्या, वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टांस अपॉन वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। याद करो तो अगर हम 22.4 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसेस सबस्टांस। और हम लोग क्या पढ़े थे मोल में कि अगर 1 मोल है तो वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर और 22.4 लीटर के बराबर, मतलब 22.4 लीटर गैसियस सबस्टांस का जो वेट होता था वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता था। मतलब 22.4 लीटर का, बोलेगा सर हम 22.4 ही क्यों लेंगे, 24.45 लेंगे, कोई बात नहीं है। तो अगर 24.45 लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 24.45 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टेंस। लेकिन वो एसटीपी पे नहीं होगा, वो आरटीपी पर होगा। और आरटीपी पर 24.45 लीटर का जो वेट होता था वो भी मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता था। तो हम लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर गैसियस सबस्टेंस का जो वेट होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। बोलो लिख सकते हैं क्या जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी बराबर है 22.4 लीटर गैसियस सबस्टेंस का वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। लिखो इसको। अब देखो तो यहीं से हमारा फार्मूला आ गया। तो फार्मूला क्या आ गया, तो वेपर डेंसिटी बराबर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस सबस्टेंस। तो हम लोग देखिएगा बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, है ना।
तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं या टीचर भी डायरेक्ट लिख देते हैं वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, है ना, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। लेकिन मैंने थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करा कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है ना। बात समझ रहे हैं आप? इसको फॉर्मूला याद रखना कि वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है, लेकिन कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको लिखो। लिख लिए? कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन हो द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A is 4 times that of V if molecular weight, the vapor density of gas A is 4 times that of B if molecular weight of V is m, then molecular weight of A is, then molecular weight of A is, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या कहता है? कहता है द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज 4 टाइम दैट ऑफ B, है ना। एक क्वेश्चन कह रहा है कि A का जो वेपर डेंसिटी है वो B का वेपर डेंसिटी का 4 टाइम्स है ना। बोलता है द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज 4 टाइम दैट ऑफ B। बोलता है A का जो वेपर डेंसिटी है, किसका वेपर डेंसिटी? A का, मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ A इज 4 टाइम्स वेपर डेंसिटी ऑफ B। मतलब A का जो वेपर डेंसिटी है वो B का वेपर डेंसिटी का 4 गुना है। A का जो वेपर डेंसिटी है B का वेपर डेंसिटी का 4 गुना है। आगे पढ़ते हैं। बोलता इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज m, अगर B का मॉलिक्यूलर वेट अगर m है तो A का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? अगर B का मॉलिक्यूलर वेट अगर m है तो A का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ठीक है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ A बराबर आप क्या लिख सकते हो? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A बाई 2, इसको क्या लिख सकते हो? तो 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B बाई 2। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A बाई 2 बराबर 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B कितना है? M बाई 2। तो 2 से 2 गया, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A बराबर क्या हो गया? 4m। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A क्या हो गया? 4m, है ना। देखिए आपके पैकेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको लिख लिए होंगे आप लोग।
आपका पैकेज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 5.6 लीटर ऑफ गैस, लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, 5.6 लीटर ऑफ गैस at NTP, 5.6 liter of gas at NTP, weight equal to 8 gram, weight equal to 8 gram. The vapor density of gas is, the vapor density of gas is, है ना। देखो तो क्या बोल रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ गैस है, किस पे, एनटीपी पे, ठीक है, जिसका वेट कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। बोलता है 5.6 ग्राम, 5.6 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, जिसका वेट कितना ग्राम है, 8 ग्राम है, ठीक है। तो बोलता है वेपर डेंसिटी बताओ। तो वेपर डेंसिटी बराबर, देखो तो जी क्या होता है, तो वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। लेकिन यहां तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट न देकर क्या दे दिया है, 5.6 लीटर गैस का वेट दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि 5.6 लीटर गैस है जिसका वेट कितना है, तो 8 ग्राम है। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अभी बताएं, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, तो वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टांस, ठीक है, वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सबस्टांस, ठीक है। तो यहां से मॉलिक्यूल, तो 5.6 लीटर का वेट कितना हो गया, 8 ग्राम, इसलिए एक का, इसलिए 22.4, तो 8/5.6 इंटू 22.4 कितना हो गया, 4, तो 8 चक्का 32, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया भाई, चकाचक 32/2। वेपर डेंसिटी कितना हो गया, 16। देखो यूनिट लेस आया। अब देखो, एक तो बताए कि 5.6 लीटर का वेट दिया हुआ था, हमको वेपर डेंसिटी चाहिए, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो हम बताएं मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट एसटीपी। तो 22.4 लीटर का वेट निकाल लिए, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, है ना। अब मान लेते हैं जो बच्चे ऐसा नहीं सोच पाते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, सोचो एनटीपी तो दिया हुआ है, तो एनटीपी पे पता है प्रेशर 1 एटीएम और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। मतलब एनटीपी पे प्रेशर 1 एटीएम और टेम्परेचर 273 केल्विन, तो सीधे हम लगा देंगे पीवी बराबर एनआरटी। बोलो, तो पीवी बराबर जब एनआरटी लगाओगे, एक तो हम बताए कि मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सब्सटेंस। एक बच्चे जो है मॉलिक्यूलर वेट के बारे में ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, एनटीपी दिया हुआ है ना, तो एनटीपी पे क्या होता है, तो एनटीपी पे कंडीशन होता है प्रेशर 1 एटीएम टेम्परेचर 273 केल्विन। तो प्रेशर 1 एटीएम, वॉल्यूम दे रखा है 5.6 मोल, गिवन मोल बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इसको मोल को तोड़ सकते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट में, तो गिवन वेट निकालना है, सॉरी दे रखा है 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 273। तो इसको सोल्व करोगे तो 5.6 बराबर 8 बाई मॉलिक्यूलर वेट और ये 22.4 होता है, तो 4 टाइम्स, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। हम वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या, सोचो, लिखो इसको। लिख लिए बच्चों,
उसी प्रकार एक नया टर्म लिखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। देखो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो इसका मतलब होता है 1/, डेंसिटी, है ना। तो 1/, डेंसिटी का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको लिखेंगे तो, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई मास। देखो तो हम लोग डेंसिटी में क्या पढ़े थे, तो हम लोग डेंसिटी में पढ़े थे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता था कि यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसे हम डेंसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या बताए थे, सॉरी हम लोग पहले डेंसिटी पढ़े थे, तो डेंसिटी क्या पढ़े थे, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसे हम डेंसिटी कहते हैं। देखो यहां पे उल्टा है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है डेंसिटी का रिवर्स है। तो डेंसिटी का रिवर्स का मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम बाय मास। मतलब अगर हम मास 1 लें, मतलब यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा, मतलब अगर इसको डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। जब छोटा छोटा टर्म है आपको पता होना चाहिए, हम क्वेश्चन करवाएंगे सब में, आईआईटी ये सब से आईआईटी में क्वेश्चन बहुत खूबसूरत खूबसूरत पूछा गया है। अभी हम लोग थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब यूनिट, देखो ये वॉल्यूम बाय मास है, तो बोलता है यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा, से मान लेते हैं कि ये 1 केजी है, तो 1 केजी में जो वॉल्यूम रहा होगा, मान लेते हैं कोई 1 ग्राम रहता, तो उस 1 ग्राम में जो वॉल्यूम रहा होगा, बोलता है यूनिट मास का जो वॉल्यूम रहा होगा। तो यूनिट मास कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है। तो बोलता है यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा, यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या क्या हो सकता है, देखो तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो सकता है, ये मीटर क्यूब हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम हो सकता है, सीसी पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग सीसी कहते हैं, सीसी पर ग्राम हो सकता है। बात को समझिए, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी में क्या होता था, तो डेंसिटी में होता था मास बाय वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता था उसे हम लोग डेंसिटी कहते थे। यहां पे क्या है, वॉल्यूम बाय मास। तो अगर हम इस मास को अगर हम वन करेंगे, तो अगर हम इस मास को अगर हम वन करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा हमारा वॉल्यूम के बराबर होगा। बोलो, अगर हम मास को अगर हम यूनिटी लें, अगर हम मास को 1 ले लें, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अगर ये वॉल्यूम हमारा अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर है तो इसे हम क्या कहेंगे कि यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा, क्या कहेंगे, यूनिट मास का जो वॉल्यूम होगा उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े रिलेटिव डेंसिटी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डेंसिटी। तो उसमें हम लोग पहला क्या पढ़े, तो पहला हम लोग पढ़े स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या पढ़े, इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फिर क्या पढ़े बच्चों, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी में क्या पढ़े, इट इज द डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या पढ़े कि यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।